ओम नमः शिवाय। मैं हूं आष्टु भाग्यराज गुप्त और आप देख रहे हैं ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल में। और आज हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं बहुत ही आपके काम आएगी, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं इल्यूजन पैदा करने वाले ग्रह राहु के बारे में कि आपके 12 घर में राहु कहीं भी बैठे हों, आपको किस बात से सावधानी रखनी है, आपने क्या नहीं करना है। और साथ में बताएंगे बहुत ज़बरदस्त आपके लिए एक ऐसा उपाय कि जिससे आप अपने आप को राहु देव से बहुत ही बचा पाएंगे। आपके जीवन में जो नुकसान कोई हो रहे हैं आप उनसे बचा पाएंगे। आपके अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं आप उनसे बच पाएंगे। आपके व्यापार में कहीं घाटा हो रहा है, कोर्ट कचहरी में कहीं फंसने जा रहे हैं, अपने किसी आदत की वजह से, आप माने न माने उसके पीछे राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आज आपने सभी घरों के राहु को समझ लिया तो आप अपने आप को जीवन में बहुत सेफ कर पाएंगे, क्योंकि राहु आपकी कुंडली के किसी भी घर में बैठे हों और आप देखेंगे जब वो गोचर करेंगे तो एक एक करके आपके सभी ग्रहों से गोचर करेंगे। तो जीवन में आपको सभी घरों के बारे में समझना चाहिए कि राहु जब किसी भी घर से गोचर कर रहे हो या आपकी लगन कुंडली में कहीं भी बैठे हो, तब आपको एटलीस्ट उस समय उस घर से संबंधित कौन सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए जिससे कि आपको राहु अपने जाल में फंसा नहीं पाए। तब आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या आपको पता है 9 ग्रहों में एक ऐसा ग्रह भी है जो दिखता है लेकिन वास्तव में है नहीं, फिर भी कलयुग का राजा कहलाता है। और यही ग्रह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनों की वजह बन सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहु की। राहु कोई वास्तविक ग्रह नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी प्रबल मानी जाती है कि ये इंसान को भ्रम, लालच, जुनून और असंतोष के जाल में फंसा सकता है। प्रथम भाव में राहु हो तो आप अपनी पहचान को लेकर बहुत ही भ्रमित रहते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है, आप अपनी तुलना कम करें, एक कौशल पर लगातार काम करें, जल्दी जल्दी मन को चेंज ना करें। दिखावे से अधिक वास्तविक क्षमता पर ध्यान देना चाहिए आपको। द्वितीय भाव में जब राहु हो तो धन वाणी में भ्रम पैदा कर देता है। बहुत ही अच्छा उपाय है, बोलने से पहले सोचें, सोच कर बोलें। जल्दी अमीर बनने वाली योजनाओं से सावधान रहें, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, और आय और खर्च का लिखित हिसाब जरूर रखें। तृतीय भाव में जो राहु होता है तो जोखिम लेने की अति बहुत ज़्यादा हो जाती है। हर समय कुछ नया करने की बेचैनी अंदर रहती है। ज्योतिषीय उपाय में बहुत ही हम कह सकते हैं इन लोगों का विश्वास कम होता है। अगर राहु अशुभ होकर बैठे हो तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में, इनके लिए बहुत अच्छा उपाय है। अधूरे काम पूरे करने की आदत डालें। एक समय में कम से कम एक लक्ष्य अवश्य रखें और नियमित अभ्यास बनाए रखें। चतुर्थ भाव में जब राहु होता है तो मन की शांति, घर में असंतोष की कमी दे देता है। मन में संतोष नहीं रहता है, घर का वॉशरूम में कुछ ना कुछ जल्दी खराबी आती ही रहती है। उपाय बहुत अच्छा है कि आपकी रहने की जगह को, जहां आप रहते हैं, उसको व्यवस्थित करें। परिवार के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं और कहीं जल के पास में समय बिता सकते हैं। मानसिक शांति के लिए नियमित विश्राम और ध्यान लगाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पंचम भाव में जब 5th हाउस में होते हैं राहु, तब प्रेम, संतान और सट्टे में गलत फैसले करवा देता है। कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करवा देगा जहां पैसा डूब सकता है। अत्यधिक कल्पना, जोखिम पूर्ण निर्णय प्रेम या सट्टे में भ्रम दे देता है। संतान संबंधी समस्याएं भी दे देता है। उपाय आपके लिए क्या है? बहुत अच्छा, बड़े आर्थिक जोखिम लेने से पहले आपको किसी से सलाह लेना चाहिए। भावनात्मक निर्णयों में समय लें, कुछ सोच समझकर तब इन्वेस्टमेंट करें। अध्ययन और सीखने पर ध्यान दें। षष्ठ भाव का राहु जब 6ठे भाव में राहु होता है तो तनाव, काम का दबाव दे देता है, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा दे देता है, किसी का किया कराया आपके ऊपर हो सकता है। उपाय, नियमित दिनचर्या रखें और स्वास्थ्य की उपेक्षा बिल्कुल भी ना करें। जब भी कुछ हो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। छोटी समस्याओं को बढ़ने बिल्कुल भी ना दें। सप्तम भाव में जब राहु होता है तो कहते हैं सोचा था लाएंगे परी, जिंदगी हो जाएगी हरी भरी, अब हालत ऐसी है जनाब की बिना बात के हो रही है महाभारत खड़ी। यानी कि आपको अपने रिश्तों में अवास्तविक अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। उपाय आपके लिए बहुत अच्छा है, संबंधों में स्पष्ट संवाद रखें, लोगों को आदर्श बनाकर ना देखें, साझेदारी से पहले पूरी जानकारी अवश्य कर लें। अष्टम भाव में जब राहु होता है, रहस्यों, डर या जुनून में उलझना, शुभ हो तब जादूगरी, अशुभ हो तब बड़ी दुर्घटना दे देता है। उपाय आपके लिए बहुत अच्छा है,
तथ्य और कल्पना में अंतर देखें, मानसिक संतुलन बनाए रखें, शोध करें लेकिन अति संदेह से बचें। नवम भाव का राहु भाग्य स्थान में जब राहु होता है तो गुरुओं, विचारधाराओं या मान्यताओं को लेकर भ्रम पैदा कराता है, इल्यूजन पैदा करवाता है। अशुभ हो तब संपत्ति खत्म और सांस की समस्याएं दे देता है। उपाय है किसी भी ज्ञान को आंख मूंद कर ना देखें, वास्तविकता की पहचान करें, अध्ययन और अनुभव दोनों का संतुलन रखें, अपने अंदर विनम्रता बनाए रखें क्योंकि ये आपके गुरु के घर में है और गुरु को विनम्रता बहुत पसंद होती है। दसम भाव में प्रसिद्धि की भूख इतनी बढ़ा देता है कि व्यक्ति सही गलत का फर्क ही भूल जाता है। उपाय बहुत अच्छा है, प्रतिष्ठा से पहले काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें, अल्पकालिक लाभ के लिए सिद्धांतों से कभी भी समझौता ना करें, धैर्य रखें, पैशन रखें। एकादश भाव में राहु हो तो इच्छाओं का अंत ना होना, लालच आपको डुबा देगा, विदेश जाना भी है, नुकसान करना भी है। उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लक्ष्य तय करें, लालच नहीं। मित्रों और नेटवर्कों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करें, आपकी संगति गलत होते ही आपका नुकसान हो सकता है। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहें, हमेशा भगवान को धन्यवाद दें। और यदि राहु द्वादश भाव में हो तो इंसान सपनों की दुनिया में खोकर वास्तविकता से दूर भागने लगता है। कह सकते हैं कि मुंगेरी डाल के हसीन सपने देखता है। उपाय है नियमित ध्यान या आत्मचिंतन करें और नींद और दिनचर्या का ध्यान रखें। भावनात्मक तनाव से भागने के बजाय उसका सामना करें। राहु आपको गिराने नहीं आता, वह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाने आता है। जिस भाव में राहु बैठा है वहीं आपको सबसे बड़ा भ्रम पैदा करवाएगा और सबसे बड़ा सबक भी वहीं आपका छुपा है। तो कमेंट में बताइएगा कि आपकी कुंडली में राहु किस भाव में बैठा है। और याद रखिए, राहु दिखता है पर है नहीं। ठीक उसी तरह जीवन की कई परेशानियां भी केवल भ्रम देती हैं। जय श्री महाकाल। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।